नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 का नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्कल। उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइंस के बारे में। उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स की स्लोप्स पढ़ी थी। स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया था। सभी का फॉर्मूला क्या था, अलग अलग था। वो स्लोप ऑफ ए लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू रीजन, इन सभी के हमने फॉर्मूलाज किए थे और उससे रिलेटेड हमने सम्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। सो आज हम करेंगे सर्कल। सर्कल के अंदर हम डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इसमें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी सर्कल की? हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे और वो कोऑर्डिनेट्स हमारे कौन कौन से हैं? ये हमने सर्कल लिया, इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे? हमने ये लिया यहाँ पॉइंट P से C तक के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x y और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है r। सो वी राइट लेट C बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, लेट C बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। C क्या हमारा सेंटर है सर्कल का, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने C के क्या लिए? द कोऑर्डिनेट्स आर h और k, let P be any point on a circle, let P x y be, P x y भी क्या है? एक पॉइंट है किसके? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पे। let P be any point on the circumference of a circle, on the circumference of a circle, on the circumference of a circle, and r be the radius of a circle, और r उसकी क्या है? रेडियस है, and r be the radius of circle। तो उसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हमने क्या करनी है? फाइंड आउट, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ये हमारी क्या होगी? Cp is equal to r, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है Cp का? r, और अगर हम Cp स्क्वायर करें, इनका स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगी? r स्क्वायर के। Cp हमने लिया r के इक्वल है, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये भी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसकी इक्वेशन क्या निकली? हमारी इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन लर्न रखनी है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। This is the standard equation of a circle, equation of a circle। तो इसमें हमने फर्स्टली क्या किया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हमने इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया जिसके बीच हमने कोऑर्डिनेट्स लिए, C से P तक के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया? r, और लेट C बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। C हमारा क्या है? सेंटर है सर्कल के अंदर, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए? h k। नेक्स्ट हमने क्या बोला? लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x y, और वो क्या है? उसको हमने कहाँ लिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के ऊपर, और r उसकी क्या है? रेडियस है। तो Cp किसके इक्वल हुआ? हमारा r के इक्वल। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की जब हमने, तो क्या हुआ? Cp स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने क्या किया? इक्वेशन ली हमने व्हिच इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसी की इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे ये, तो आपने ये इक्वेशन लर्न रखनी है। सो फर्दर हम करेंगे, अगर ये सर्कल हमारा ओरिजिन में से पास कर जाएगा, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू रीजन, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे?
इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, एच और के क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे बिकॉज द सर्कल पासेस थ्रू जीरो रीजन, देन एच के हमारा क्या हो जाएगा जीरो, देन द इक्वेशन इज x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square. So our equation will be x square plus y square is equal to r square. When the circle coincides the origin, then our equation will be x square plus y square is equal to r square. Next अब हम बात करेंगे, ये तो था जब सर्कल हमारा क्या करेगा, सर्कल कोइंसाइड करेगा ओरिजिन में से, when the circle coincides with the origin, ये है हमारा जब सर्कल क्या है कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड विद द ओरिजिन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब हम सेकंड केस क्या लेंगे, ये तो था जब सर्कल कोइंसाइड करेगा ओरिजिन के साथ. अब हम करेंगे जब सर्कल हमारा पास करेगा ओरिजिन में से, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, जब हमारा सर्कल पास करेगा ओरिजिन में से, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो इसमें भी हम सेम वैसे लेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट लेंगे और उसमें से एक सर्कल पास कर रहा है, सो ये हमने लिया x और y कोऑर्डिनेट जिसमें से सर्कल क्या है पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे इसमें, ये लिया हमने O पॉइंट एंड दिस वन इज C एंड हियर इज M. तो C के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली हम लेंगे HK एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड C इज R. C के कोऑर्डिनेट्स होंगे HK और इसका ये क्या है K और ये इसका डिस्टेंस कितना है H. सो हमने इसमें से क्या लिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या लेंगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. तो हमारे पास OC का डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा R स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. और अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. सो एज वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. So as we know the value of r square will be h square plus y minus k square and r square will be h square plus k square. तो इसको जब हम ओपन करेंगे with the identity x minus a minus b whole square, as we know a minus b whole square will be a square plus b square minus 2ab. तो हम ये आइडेंटिटी इसमें पुट करेंगे x minus h whole square में, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो हमारी आइडेंटिटी किसकी इक्वल होगी, x माइनस h की, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो प्लस h स्क्वायर से माइनस h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल. तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन बनी जब हमारा सर्कल ओरिजिन में से पास करेगा, तो हमारी इक्वेशन ये होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो हमने इसमें क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने लिया कोऑर्डिनेट्स, a c के कोऑर्डिनेट्स है h के, ये लिया m, o से m के बीच का डिस्टेंस है h, क्योंकि x एक्सिस पे हम लेंगे h डिस्टेंस और y एक्सिस पे k, और o से c तक के बीच का डिस्टेंस है r. तो o c स्क्वायर हाइपो कैसे निकालेंगे, बेस प्लस परपेंडिकुलर. तो बेस स्क्वायर प्लस हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर.
एक्स एक्सिस, तो हमारी आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू के। सो तब हम बात करेंगे, हमारा थर्ड पॉइंट है when the circle touches the x axis, सर्कल हमारा टच करेगा x एक्सिस को, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, द डिस्टेंस विल बी r इज इक्वल टू k। सो ये हमने ड्रॉ की x और y एक्सिस, इसमें हमने लिया कि हमारा सर्कल क्या है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हमारी x एक्सिस है, इसको ये सर्कल टच कर रहा है। तो हमारा क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो c हमने लिया, c के कोऑर्डिनेट्स हैं hk, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विल बी hk। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y एक्सिस का k, और ये कितना हो जाएगा h, और यहाँ हमने पॉइंट ले लिया कोई भी, सपोज हमने ले लिया पॉइंट, ये क्या है m, और ये है ओरिजिन O। सो तब हमारा कितना होगा, सो ये क्या होगा डिस्टेंस, इसमें हमने क्या लिया h, बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं, हम सर्कल जब हमारा x एक्सिस को टच करेगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी। सो एज वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, where r square is equal to x minus h whole square plus y minus k square is equal to r square की वैल्यू क्या है, r k है, तो r square क्या हो जाएगा k square। अब हम इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी को, a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus 2ab। नेक्स्ट अगर हम ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a square plus b square minus 2ab, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस। तो इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन जब हमारा एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा तो हमारा r किसके इक्वल आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू k। सो r हमने k ले लिया, तो इससे हमारी इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। तो r हमने क्या लिया k, तो k स्क्वायर, इसमें हमने आइडेंटिटी ओपन की, x माइनस h होल स्क्वायर मींस a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus of 2ab। तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, नेक्स्ट में भी आइडेंटिटी यूज की। सो ये इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जब हमारा सर्कल y एक्सिस पे टच करेगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, व्हेन द सर्कल टचेस y एक्सिस वी गेट, when the circle touches, जब हमारा सर्कल टच करेगा y एक्सिस को, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस वी गेट, सेम हम ऐसे ड्रॉ करेंगे x और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसमें हमने क्या बोला कि टच किसको कर रही है, ये y एक्सिस को, तो सर्कल कहाँ बनेगा हमारा, y एक्सिस के ऊपर बनेगा। So now we draw the circle on y axis, we get तो हमारा ये c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू hk, और ये हमने ले लिया पॉइंट m, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा h, और ये भी कितना होगा h, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी k। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, r की वैल्यू क्या थी, इसमें k थी जब x एक्सिस को टच कर रहा था, अब y एक्सिस को टच करे तो r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू h। जब x एक्सिस को टच करेगा तो r की वैल्यू k की इक्वल होगी, जब y एक्सिस को टच करेगा तो r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, h की इक्वल होगी। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होगी,
minus of 2ab minus x square is equal to 0. So minus से plus cancel. So our value equation will be x square plus y square minus of 2xh minus of 2yk plus k square is equal to 0. हमारा डिफरेंस किस में आया इक्वेशन ऑफ सर्कल में? इसमें था जब हमने टच किया x एक्सिस को, सर्कल ने टच किया x एक्सिस को, तो इक्वेशन हमारी सेम थी, बस फर्क इतना है यहाँ पर था h स्क्वायर और यहाँ पर क्या है k स्क्वायर, बिकॉज हमने r स्क्वायर की वैल्यू वहां क्या ली थी k और यहाँ क्या ली है h, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगी, कैंसिल आउट टर्म्स होके हमारा यहाँ h स्क्वायर था और वहां क्या है k स्क्वायर, बाकी सारी टर्म्स हमारी क्या है सेम है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिफ्थ केस की, जब हमारा सर्कल टच करेगा दोनों एक्सिस को, व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जब x एक्सिस को टच किया तो हमने r क्या लिया k, व्हेन द सर्कल टचेस y एक्सिस तो हमने r की वैल्यू क्या ली h। अब हम लेंगे जब हमारा सर्कल टच करेगा दोनों एक्सिस को, x को भी और y को भी, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r इज इक्वल टू h, हम सभी को किसके इक्वल ले लेंगे, h के इक्वल ले लेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा। So next case we will discuss fifth, when the circle touches both the axes. When the circle touches both the axes, जब हमारा सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेम हम इसमें भी कोऑर्डिनेट्स लेंगे x और y प्लेन में, x एक्सिस और y एक्सिस, तो इसमें भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों एक्सिस को टच कर जाएगा, x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी, तो हमारा क्या होगा इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। This one is x axis and this is y axis. When our circle touches both the axes, ये हमने लिया c कोऑर्डिनेट, c से m और ये है o, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे h k, ये थे हमारे c के कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें हम क्या लेंगे, इस सभी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, h एक्सिस के, ये हमने ले लिया, सभी की किसके इक्वल है h एक्सिस के, तो इसमें हम क्या लेंगे, व्हेन h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r, सभी क्या है इक्वल होंगे, तो हमारा क्या होगा, व्हेन h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square that will be equal to r square। अब हमने सभी को क्या ले लिया, k को भी h ले लिया और r को भी h ले लिया, तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x minus h whole square y minus h whole square that will be equal to h square। अब हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, a square plus b square minus of 2xh plus y square plus h square minus of 2yh minus h square is equal to 0। So plus h square से minus h square कैंसिल, तो हमारी टर्म क्या आई, x square plus y square minus 2xh minus 2yh plus h square is equal to 0। So this is the equation of circle when it touches both the axes। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आई है, x square plus y square minus 2hx minus 2hy plus h square is equal to 0। So लास्ट हम करेंगे, लास्ट 6 करेंगे हम, when the circle passes through the origin and lies on the x axis। अब हमारा सर्कल ओरिजिन में से भी पास कर रहा है और x एक्सिस से भी पास कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। 6 when the circle passes through origin, जब हमारा सर्कल ओरिजिन में से भी पास करेगा, passes through the origin
value of k will be 0. In this case, the value of when k is equal to 0, और ये है हमारी x और y प्लेन, हमने ये क्या है ओरिजिन में से भी पास कर रहा है और x एक्सिस में से भी पास कर रहा है, तो हमारा ये क्या होगा कोऑर्डिनेट h और 0, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा h। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square is equal to h square। इसमें हमने ले लिया is equal to h square, तो इसमें हमने k कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, x minus h whole square plus y minus 0 whole square is equal to h square। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, किसके इक्वल आएगी, minus of 2xh plus y square minus h square will be 0, so minus से plus cancel, तो हमारा क्या है x square plus y square minus of 2xh is equal to 0। So this is the equation when the circle passes through origin and touches the x-axis. So now the equation will become x square plus y square minus of 2xh is equal to 0। So अब हमारी लास्ट है when the circle passes through origin, origin में से भी पास कर रहा है और हमारा किसको टच कर रहा है x एक्सिस को, ये हमने बोला था x एक्सिस को टच कर रहा है। अब हम लास्ट लेंगे when the circle passes through origin, when the circle passes through origin, जब सर्कल हमारा ओरिजिन में से पास करेगा, passes through origin and touches the, और किसको टच करेगा, and touches the y axis, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इसमें हमने क्या लिया था, k को 0 पुट कर दिया था, the value of k will be 0 when it touches the x axis। In this the value of h will be 0 when it touches the y axis। इसमें h की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी वो हम देखते हैं, when it touches the y axis and passes through the origin, जब ये y एक्सिस को भी टच करेगा और ओरिजिन में से भी पास करेगा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। तो ये हम अगेन कोऑर्डिनेट बनाएंगे, x और y एक्सिस में है प्लेन, और किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को भी और ओरिजिन को भी, ये ओनली ओरिजिन में से और y एक्सिस में से पास हो रहा है सर्कल, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। So now we will draw the circle when the circle passes through origin and y axis। जब हमारा सर्कल पास करेगा ओरिजिन में से और y एक्सिस में से, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। This is point O। So next हम क्या लेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स लिया हमने C पॉइंट पर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, h 0 है हमारा और k, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है k। सो अब हम क्या करेंगे, h तो हमारा 0 हो गया, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको लर्न होनी चाहिए, उसी में हम सारी वैल्यूज यूज कर रहे हैं बार बार। अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है तो उसमें हम कभी h की वैल्यू 0 कर रहे हैं, कभी y की वैल्यू, k की वैल्यू 0 कर रहे हैं, इज इक्वल टू, अब इसमें r कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। तो अब हम पुट करेंगे h की जगह 0 प्लस y माइनस k होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो प्लस से माइनस कैंसल, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी लास्ट इक्वेशन, जब हमारा सर्कल जब हमारा पास करेगा ओरिजिन में से, बट उसके टच किसको करेगा, y एक्सिस को, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, दिस।
क्या किया, जब सर्कल पास कर रहा था एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन में से टच कर रहा था और एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ओरिजिन में से पास कर रहा था, तो हमारा k 0 हो गया था। अब हमने बोला सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन में से, टच किसको कर रहा है, y एक्सिस को, तो h हमारा क्या हो गया 0, h 0 हो गया, तो ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k square is equal to k square. In this we put h is equal to 0. So the equation becomes x square plus y square plus k square minus of 2yk minus k square will be 0. So plus से minus cancel, our equation will be x square plus y square minus of 2yk is equal to 0. So this is same, but the difference is here is minus 2xh and here is minus 2yk, because we will take in x axis we will take k is equal to 0, but in y axis we will take h is equal to 0. So बाकी का अब हम